नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल मिश्रा आपके सामने आज कुछ अपडेट के लेकर के आया हुआ हूँ और इसके बारे में आप पूरी सूचना आपको मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हम इसलिए ऐसा बार बार कहते हैं ताकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कारण ये है कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक ही मंच पे कई बातें मिल जाएंगी, कई चीज़ें मिल जाएंगी। हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी हैं तो हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी भी जुड़ जाएँ, क्योंकि उनकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एक अलग बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो कि आपको पढ़ाएगा। साथ ही अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए या वीडियोस चाहिए, तो आप निर्धारित शुल्क जमा करके तत्काल जुड़ जाइए। और उसके लिए मैंने आपको अपना नंबर भी दे रखा है, आप उस पर मैसेज कर दीजिए 8115998001 पर। निश्चित रूप से आपको उसकी अपडेट दी जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो आप कॉल भी हमारे पास में कर सकते हैं। 7 बजे से 8 बजे के बीच में कॉल करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके अतिरिक्त हम कॉल उठा पाने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि हमारे पास में बहुत से काम होते हैं। वो समय हम समय निकाल करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ, वो बड़ी चीज़ होती है। आपके समक्ष बातों को रख पाते हैं, है ना, अपडेट देते रहते हैं। कतिपय लोगों को कष्ट भी होता है, लेकिन अब क्या किया जाए। अब रही बात ये कि कुछ लोगों का कहना है कि आप इतनी जल्दी वीडियोस क्यों डालते हैं, तो अब मैं अपने चैनल के लिए उन ऐसे ही लोगों से पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आपके लिए अपडेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अपडेट देना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है और ये मैं करता रहूँगा। ठीक है, वो काम मैं करता रहूँगा, ये मेरा काम है और ये काम मैं करता रहूँगा। रही बात इसकी कि जैसे कि मैंने बहुत से कमेंट देखे हैं कि कला का रिज़ल्ट आंदोलनकारियों के कारण से नहीं रुका हुआ है ना। 29 तारीख को इंटरव्यू हुआ था जिसके कारण से रुका हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को संस्कृत का भी इंटरव्यू हुआ था, 29 नवंबर को, उसका रिज़ल्ट तो आ गया। ये बहाना है, ये एक प्रकार का बहाना है कि 29 तारीख को हुआ था इस कारण से रिज़ल्ट लटका है। कतिपय लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोरोना के चलते बहुत से लोग ऐसे रहे जो इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं और क्या कहते हैं, इसीलिए हिंदी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ये अफवाहें हैं, इन बातों पर ध्यान देने का कोई औचित्य नहीं है। और रही बात इसकी कि आज संस्कृत की याचिका के संबंध में जानकारी दे दें। संस्कृत की याचिका आज पड़ गई है, पब्लिश होने में, वो सब होने में थोड़ा समय लगेगा। और जैसे ही रेट नंबर अलॉट होता है वैसे ही आपको रेट नंबर बता दिया जाएगा। जो भी हमारे याची बंधु हैं उन्हें पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ और आज ये प्रक्रिया पूरी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बड़ी ईमानदारी से काम करता है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ। और ईमानदारी से आपका विज्ञापन तैयार हो रहा है। 15 फरवरी तक ये विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापन में पदों की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी, 15,000 TGT PGT, 34,000 तदर्थ शिक्षक, कुल 49,000। मेरे पास कुछ ऐसे कॉल आते हैं जिनको बड़ी मिर्ची लगती है जिनका एक आना रहता है कि इतने पद कैसे आ सकते हैं आप, 2700, कोई कहता है कि 2700 पद हैं, कोई कहता है कि 700 पद हैं, है ना। तो सरकार का आंकड़ा जाने दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट बच्चों ने दाखिल की थी, अभ्यर्थियों ने, उन्होंने 34,000 को बाहर कराया, 2700 या 2500 को नहीं। चयन बोर्ड तो बचाना ही चाहता है, वो तो चाहता ही है कि 1500 पे भर्ती कर दें, 700 पे भर्ती कर दें, है ना। हमें तो चाहिए 34,000 ना, हम तो 34,000 ही लेकर के रहेंगे। और 34,000 पद इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 34,000 पद हैं और वो अधिकार आपका है, वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे जो करना पड़े करके रहेंगे। और आप ये जान लीजिए कि 49,000 पद विज्ञापित होने चाहिए और उसके लिए चाहे जो करना पड़े किया जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में अन्याय नहीं हो सकता, ये बात एकदम स्पष्ट है। जब 34,000 को बाहर किया गया है तो 34,000 पद दें, ठीक है। 34,000 से कम पे मंजूर ही नहीं। इसीलिए यही माथापच्ची के चलते अभी तक विज्ञापन नहीं आ पाया है।
वो विज्ञापन संशोधित 1 सप्ताह के अंदर ही देने वाले थे, लेकिन इसी माथापच्ची के चलते 2700 देंगे तो कोर्ट चले जाएंगे। सीधी बात है, 2700 देंगे कोर्ट में तुरंत याचिका होगी, अवमानना याचिका कि आपने 34,000 को बाहर किया, ये 2700 दे रहे हैं, 2,700 पद दे रहे हैं। इतना पद हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा 3400। उसके लिए हम नहीं गए हुए थे। अब कल को शिक्षा मित्र बाहर हुए थे, शिक्षा मित्रों के पदों 2,72,000 से ज़्यादा लोग बाहर हुए थे, आप निकाल देते सिर्फ 50,000 पद, है ना, तो यह न्याय होता ना। बाहर जितने को किया गया उस पूरे पदों पर भर्ती की गई और अभी भी 55,000 भर्ती आने वाली है। तो जो बात है स्पष्ट है, किसी को मिर्ची लगने वाली कोई बात ही नहीं है। जो बात है क्लियर कट है ना। तदर्थ जो रखे जाते हैं वो प्रबंधन तंत्र के द्वारा मिली भगत से रखे जाते हैं और उसके बाद में उनकी नियुक्ति हो जाती है, कुछ दिन तक पढ़ाते हैं, वेतन आता है। वेतन आने के बाद में आप अच्छी तरीके से जानते क्या बंदर बाँट होता है ना। तो किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, पदों को इसीलिए दबा करके रखा जाता है। एडेड स्कूलों में आज तक दुर्भाग्य की बात है ये कि आज तक इसीलिए पदों के अध्याचन नहीं भेजे जाते, भर्ती लटकी रहती है। LT ग्रेड में बताइए, इतने दिनों की भर्ती है, इतने दिनों की भर्तियां हैं, सिर्फ 10,500 पद ही खाली हुए थे। जो पुरानी भर्ती हुई 10,000 के ऊपर ही पद खाली थे, उतने ही पदों की संख्या थी। इसके अलावा आज तक कोई रिटायर ही नहीं हुआ, सब अमर हो गए हैं। सबकी एज घटती जा रही है क्या? नहीं ना। तो यही बात सोचने लायक बात है कि उसके बाद से पदों की संख्या की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब मानते हैं, चलिए ठीक है, दूसरी बार में एक लिस्ट बन रही है, ये आ जाना चाहिए विज्ञापन और इनको जारी कर देना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां होती हैं LT की तरह, जैसे सामाजिक विज्ञान और हिंदी का ही केवल आउट हुआ था और STF की जांच बैठी, उसने केवल ये निष्कर्ष निकाल करके दे दिया कि केवल हिंदी का और सामाजिक का आउट हुआ था, बाकी का नहीं हुआ था। बाकी सब एकदम ईमानदारी से थे। कोई गया था तो 2 लड्डू जैसे कमरे में कहीं रखी हो अलमारी में, 2 लड्डू छू लिया, बाकी लड्डू को उसने देखा तक नहीं। तब क्या किया जा सकता है? इसी प्रकार का हो रहा है। बहुतों को मिर्ची लगती है, लेकिन किया क्या जाए, है ना। जो बात है सच है, सच कड़वा होता है और बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है ना। सच को सामने लाने पे सामाजिक विज्ञान के लिए मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो लोगों इंटरव्यू ना दें, क्योंकि 18 फरवरी के बाद आपके इंटरव्यू लगने के पूरे आसार बन गए हैं। 18 के बाद में आपके इंटरव्यू की डेट लग जाएगी, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, पूरी तैयारी आप लोगों को भी कर लेनी चाहिए। पूरी तैयारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी कर रहा है, उसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, हमारे द्वारा आपको पूरी अपडेट समय समय पर दी जाती है। जो भी आपको प्रश्न पूछना हुआ करे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। रही बात नए विज्ञापन से रिलेटेड, तो मैं बार बार ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 15 फरवरी के पहले आपका नया विज्ञापन नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।